ठीक है। कुछ लोग बेचारे भुलक्कड़ होते हैं। मुझे लगता है कि जो थोड़े से भुलक्कड़ होते हैं, जिनकी याददाश्त थोड़ी-सी कमज़ोर होती है, वो ज़्यादा लाइफ़ में चिल मारते हैं। एज़ कंपेयर टू दोज़ पीपल हू've गॉट वेरी नाइस मेमोरी, वो नहीं आएगा। और अगर आएगा भी तो उस साफ मन से नहीं आएगा, जितने साफ मन से वो गली का कुत्ता आया था। वो आपके प्यार के लिए तरसता है, ठीक है, जो जानवर है, आपसे आपके प्यार से दिए हुए मट्ठी, बिस्किट और ब्रेड वो खाएगा भी और आपकी बातों का बुरा भी नहीं मानेगा, आपकी बातों को वो भूल भी जाएगा, क्योंकि वो कहीं से एक बिस्किट, कहीं से एक मट्ठी या उसको ब्रेड या जो भी वो खाता है, आप उसे वो खिलाने की कोशिश करना और वो खा भी लेगा। और हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक छोटा-सा काम मेरे कहने से आप लोग करना, जीवन की बहुत अच्छी सीख मिलेगी आपको यहाँ से, ठीक है? एक छोटा-सा काम करना, आपके गली मोहल्ले में जो कुत्ते घूमते हैं ना बेचारे, जो गली मोहल्ले में हो गए या रोड पे हो गए, आस-पास जो भी आपको आवारा कुत्ता या जो गलियों में घूमने वाला कुत्ता मिले, उसको आप बहुत बुरी तरह धमकाना, उसको डराने की कोशिश करना। मारना मत, उसको डराना, उसको धमकाना, उसको इतना डराना कि भाग जाए वहाँ से वो, कम से कम 5-7 मिनट के लिए आपको देख के भाग जाए, ठीक है? अगले दिन जब वो कुत्ता आपको दिखे, शाम को दोपहर में, तो उसको फिर दोबारा डराना, फिर उसको धमकाना, उसको फिर ऐसे लगे कि आप उसको मारने वाले हो, लेकिन मारना मत। उसको उल्टा-सीधा बोलना, उसको थोड़ा-सा सुना भी देना, हो सकता है आपकी भाषा वो समझ भी जाए, बेचारा जानवर है, लेकिन आप उसको डरा देना। तीसरे दिन आप उस कुत्ते को कहीं से एक बिस्किट, कहीं से एक मट्ठी या उसको ब्रेड या जो भी वो खाता है, आप उसे वो खिलाने की कोशिश करना और वो खा भी लेगा। और उसके माथे पे हाथ भी फेर देना, क्योंकि आपने उसको 2 दिन डराया, आपने उसको 2 दिन धमकाया। और ये देखना कि क्या वो 2 दिन डराने के बाद, 2 दिन आपके उल्टा-सीधा सुनाने के बाद, 2 दिन उसको ये जताने के बाद कि मैं तेरे को भगा सकता हूँ, डरा सकता हूँ, तेरे को मार भी सकता हूँ, क्या वो कुत्ता तीसरे दिन आपके पास आता है? और मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो ज़रूर आएगा। वो आएगा आपके पास, वो आपके प्यार के लिए तरसता है, ठीक है, जो जानवर है, आपसे आपके प्यार से दिए हुए मट्ठी, बिस्किट और ब्रेड वो खाएगा भी और आपकी बातों का बुरा भी नहीं मानेगा, आपकी बातों को वो भूल भी जाएगा, क्योंकि वो ये भूल जाएगा कि आपने उससे 2 दिन पहले कैसा व्यवहार किया था। लेकिन यही सेम एक्सपेरिमेंट आप किसी इंसान के साथ करके दिखाना। मारना, डराना और धमकाना तो बहुत दूर की बात है। आप किसी व्यक्ति को थोड़ा-सा बुरा-भला ही कह के देख लेना, ठीक है? चाहे आपने उस व्यक्ति के साथ सालों तक कितने ही अच्छे काम करे हों, चाहे आप उस व्यक्ति की आपने उस इंसान की कितनी ही मदद करी हो, चाहे आपने उस इंसान के भरे भले और बुरे वक़्त में कितना ही सपोर्ट किया हो, एक बार उस व्यक्ति को आप धमका के, डरा के और कुछ उल्टा-सीधा बोल के एक बार बोल के दिखाना और उसके अगले दिन आप उसको चाहे चाय पे इनवाइट करके देखना, देखना है वो आता है कि नहीं आता। वो नहीं आएगा। और अगर आएगा भी तो उस साफ मन से नहीं आएगा, जितने साफ मन से वो गली का कुत्ता आया था। उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि इंसानों की फितरत ऐसी हो चुकी है कि हम लोग, पहली चीज़ तो हम अपनी आदतों में इतना घिर चुके हैं, इतने भौतिकताओं में इतना घिर चुके हैं, अपनी संस्कृति से इतने दूर जा चुके हैं और हमारी हालत ऐसी हो चुकी है लोगों की कि हमारे से अगर प्यार की अगर बात की जाए तो उदाहरण के लिए हमें कुत्तों और जानवरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें प्यार करने का जो तरीका होता है वो जानवरों से सीखना चाहिए, ठीक है? एक अच्छी याददाश्त पे लोगों को बड़ा घमंड होता है कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मेरी याददाश्त बहुत तेज़ है। आई हैव अ प्रिंटेड मेमोरी, प्रिंटिंग मेमोरी, कि मतलब एक बार देखा तो याद हो गया, ठीक है? कुछ लोग बेचारे भुलक्कड़ होते हैं। मुझे लगता है कि जो थोड़े से भुलक्कड़ होते हैं, जिनकी याददाश्त थोड़ी-सी कमज़ोर होती है, वो ज़्यादा लाइफ़ में चिल मारते हैं। एज़ कंपेयर टू दोज़ पीपल हू've गॉट वेरी नाइस मेमोरी, जिनकी मेमोरी अच्छी होती है ना, उनको बहुत सारी फालतू चीज़ें भी याद रहती हैं और जिनकी मेमोरी वीक होती है, वो बेचारे बुराई भी भूल जाते हैं। उनको अगर कुछ गुस्सा होगा या कुछ मन में किसी के प्रति अगर घृणा होगी, नफ़रत हो नफ़रत होगी, तो वो भी भूल जाएँगे। तो कम से कम वीक मेमोरी होने का ये थोड़ा-सा फ़ायदा है। जो सवाल मेरे पास वो आया है, वो सवाल ये है कि हम इंसान लोगों की बुराइयों को तो याद रखते हैं, लेकिन अच्छाइयों को भूल जाते हैं और ये बात सच है। हम लोग इतने खुदगर्ज हो चुके हैं, इतने सेल्फिश हम लोग हो चुके हैं कि हम लोग हर इंसान को अपनी ज़रूरतों के अनुसार इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, हम ये भूल जाते हैं कि इस व्यक्ति ने कभी हमारी मदद करी थी। हम ये भूल जाते हैं कि ये व्यक्ति कभी मेरे दुख के टाइम पे मेरे साथ खड़ा था। हम ये भूल जाते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे कभी पैसे दिए थे, या ये वही व्यक्ति है जो कभी रात को 2 बजे मेरे लिए गाड़ी लेके कहाँ पहुँचा था। ये व्यक्ति वही है कि जब मैं घर पर नहीं था तो मेरे माता-पिता बीमार थे तो ये हॉस्पिटल लेके गया था। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, खाली 1-2 छोटी-सी गलतियों की वजह से। तो हमारी हालत उस कुत्ते से ज़्यादा बदतर हो चुकी है जब बात आती है प्यार निभाने की या गलतियों को माफ़ करने की। आपको क्या लगता है कि कुत्ते की मेमोरी नहीं होगी? कुत्ते की 100% मेमोरी काम करती है, ठीक है? लेकिन कुत्ते की मेमोरी कम से कम इस लेवल पे तो काम करती है कि वो 2 दिन के लिए जब डराया गया था उसको भूल गया वो। कुत्ते की नज़रों में इंसानियत ज़्यादा बड़ी है, कुत्ते की नज़रों में प्यार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंसानों की जो नज़रों में इंसानियत की नज़रिए में, इंसानों के नज़रिए में नफ़रत, घृणा, ईर्ष्या और बुराई ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यार, इंसानियत और मोहब्बत के मुकाबले। तभी तो बुराई सुनने के बाद हम नहीं जाते, तभी तो हम लोगों की बुराइयां याद रहती है। तभी तो हमें याद रहता है कि आज से 6 महीने पहले इस बंदे ने मेरी इंसल्ट करी थी। लड़कियों का भी यही हाल है कि मतलब आज मैं इस लड़की के पास कभी नहीं जाऊंगी, इसने मुझे एटीट्यूड दिखाया था, कर लो क्या करोगे आप। दुनिया इधर की उधर हो जाए भाई, एटीट्यूड का जो इंसल्ट का जो एक्सपीरियंस था वो नहीं भुला सकते लोग। तो कुल मिला के जब बात आती है ना अपनी बुद्धि पे कंट्रोल करने की, तो कम से कम हमें लोगों की अच्छाइयां तो याद रखनी चाहिए। कोई तो ऐसा पॉइंट हो कि किसी से मिलने का बहाना मिले, कोई तो ऐसी याददाश्त हो आपकी बुद्धि में। दुनिया की इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब दुनिया का इतना विकासशील जब इंसान बना है, तो इंसान ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ऐसी गंदी हरकतें करने के लिए ज्यादा करा है। रिश्तों को तोड़ने के लिए मेमोरी बहुत अच्छा काम करती है। कभी कभी क्या होता है, रिश्तों को जोड़ने के लिए, खुश रहने के लिए, जीवन में शांत रहने के लिए एक कमजोर याददाश्त का होना बहुत जरूरी है। आप खुद उदाहरण के तौर पर सोच के देखो, आप सुबह उठो और आपकी बुद्धि के अंदर ब्रह्मांड के सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस, सारी याददाश्त, ठीक है, सारी उल्टी सीधी घटनाएं, सारी की सारी चीजें आपकी बुद्धि में घूम रही है। क्या आप जी पाओगे शांत से? मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने धोखा दिया है प्यार में, ठीक है, आपके साथ चीटिंग हुई है और आप डॉक्टर के पास काउंसलिंग के लिए जाते हैं। डॉक्टर आपको क्या लग रहा है, क्या समझाएगा? यही तो समझाने की कोशिश करेगा, भैया जो हुआ उस पर मट्टी डालो, ये जीवन की सच्चाई है। आपके साथ धोखा हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, इसे स्वीकार करो। डिप्रेशन का कारण ही तो ये है कि लोगों को याददाश्त बहुत स्ट्रांग है। जो चीजें भूलनी चाहिए वो तो भूल नहीं पाते, और जो चीजें याद रखनी नहीं चाहिए उनको याद रख के दिल से लगा के रखते हो। किसी ने धोखा दिया, किसी ने इंसल्ट करी, किसी ने आपके बारे में बुरा बोला, किसी ने आपके साथ छोटी सी चीटिंग कर दी, किसी ने आपकी ईगो हर्ट कर दी, ये चीजें याद रखने लायक नहीं होती। किसी ने आपको सपोर्ट किया, किसी ने आपकी मदद करी, कोई बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हुआ, किसी ने आपको रिस्पेक्ट दी दिल से, ठीक है, किसी ने आपकी अनुपस्थिति में जब आप काम के अंदर बिजी थे तो आपके माँ बाप की सेवा करी, इमरजेंसी में आपके पड़ोसी आपके काम आए, ये चीजें याद करने वाली होती हैं। और ऐसी चीजों के भरोसे ही इंसानियत जिंदा होती है। तो अगर इंसानियत कुत्तों में ज्यादा है तो ये इंसानों के लिए बड़े शर्म की बात है। और मैं दावे से कहता हूं ये एक्सपेरिमेंट अब करके देख लो जाए, ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। आप किसी व्यक्ति को एक बार इंसल्ट करके देखो, दूसरी बार आप उसे चाय पे बुला के देख लो, नहीं आएगा भाई। वो हो सकता है आ भी जाए, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये, अगर वो आएगा तो आपके दिए हुए उस इंसल्ट को, उस बेइज्जती को दिल में रख के लाएगा, भूलेगा नहीं उसे। और अगली बार जब उसको मौका मिलेगा ना तो वो भी आपकी इंसल्ट कर देगा, और आपकी इंसल्ट करने के बाद आपको फिर वो भी चाय पे बुला लेगा, आजा भाई चाय पिलाता हूं तेरे को। तो अदला बदली वाला काम है। जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता, वो प्यार की भाषा समझते हैं, वो इंसानों की तरह नहीं होते। हर हर महादेव, जय बजरंग।